अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्चुअल मैप ऑफ चैप्टर 1 को, जो हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्चुअल मैप है जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मेंशन हैं जो कि कॉन्सेप्चुअली आपके लिए रिवीजन के लिए ज़रूरी हैं। तो इस कॉन्सेप्चुअल मैप को एक दफ़ा देखकर आप पूरे अपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं जो कि आपने चैप्टर 1 में डिस्कस किए थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मैंने जैसे बताया था, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो जिनको मेजर किया जा सके किसी भी थ्रो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रो, और उसमें हमने इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़े थे काफ़ी सारे कि लेंथ, मास, टाइम के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसके थ्रो आप जो भी मेजरमेंट करते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की हो रही होती है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह से डिवाइड की जा रही है। पहली डिवीज़न हो रही है क्वांटिटीज़ के लिहाज से, जैसे कि हमने किया था बेसिक क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। दूसरी डिवीज़न हो रही है उसकी डायरेक्शन के लिहाज से, जो कि थी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पर सबसे पहले बेस क्वांटिटी को आप देख सकते हैं। तो बेस क्वांटिटी में 7 क्वांटिटीज़ आपके पास आती हैं, जिनमें सबसे पहली क्वांटिटी है लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी हमारे पास कहलाती हैं फंडामेंटल, या आप कह सकते हैं बेसिक क्वांटिटीज़। इसी के ऑपोजिट साइड पे आप देख सकते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, जो कि सेकंड टाइप है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, एनर्जी, डेंसिटी। ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको ड्राइव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसके बाद डायरेक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो डायरेक्शन के लिहाज से स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ में इसको डिवाइड किया जा रहा है। अब स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेंशन करने के लिए या जिनको कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी विदाउट डायरेक्शन सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड और सिर्फ उसके यूनिट, मैग्नीट्यूड यानी कोई भी वैल्यू और उसके यूनिट के थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मास की, वज़न की, आप शॉप पर जाते हैं, आप कुछ भी ख़रीदते हैं, आप चीनी ख़रीदते हैं, पत्ती ख़रीदते हैं, आप आटा ख़रीदते हैं, आप कोई भी ग्रॉसरी की चीज़ ख़रीदते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर उसको सिर्फ क्वांटिटी बताते हैं और उसको यूनिट बताते हैं और वो आपको उतनी मेजर करके दे देता है। जैसे अगर आप चीनी ख़रीद रहे हैं तो आप कहते हैं मुझे 5 किलो चीनी चाहिए। अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा शॉपकीपर कि आपको वो अपवर्ड चाहिए, डाउनवर्ड चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में चाहिए। तो विदाउट डायरेक्शन भी हमें पता लग गया है कि मास कितना चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी मालूम हो गई है, उसका यूनिट भी मालूम है, उसकी स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये कहलाता है स्केलर। इसका मतलब मास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। अगर हम फासले की बात करें तो कोई भी 2 पॉइंट्स के दरमियान का फासला, उसे डिस्टेंस कहते हैं। तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ये आप डिस्कस करेंगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ में वो क्वांटिटीज़ आती हैं जो कि डायरेक्शन रिक्वायर करती हैं, यानी जिनको डायरेक्शन चाहिए होती है। लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि आप कहीं पर फोर्स लगाइए, किसी भी तरफ फोर्स लगाएं, तो आप किस तरफ लगाएंगे? आपको डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं दी मैंने, तो विदाउट डायरेक्शन आप फोर्स नहीं लगा सकते जब तक मैं आपको ये नहीं बताती कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगानी है। या अगर मैं कहूँ आपको चेयर अगर आपके सामने मौजूद है, मैं कहूँ इस चेयर को उठाकर कहीं और रख दें, तो कहीं और आप कहाँ रखेंगे? मैंने डायरेक्शन तो नहीं बताई। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि राइटवर्ड फोर्स लगाएं, अपवर्ड फोर्स लगाएं, डाउनवर्ड फोर्स लगाएं, तो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी, उस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ से आप चले जाएँ, तो आप किधर जाएंगे? आपको खुद नहीं मालूम। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्शन बता दूँ कि इस रूम से दूसरे रूम में चले जाएँ, तो आपको डायरेक्शन मालूम हो गई, अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाए या विदाउट डायरेक्शन जिनको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, वो हमारे पास कहलाते हैं वेक्टर। और वो जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे टेम्परेचर डज नॉट रिक्वायर एनी डायरेक्शन। जैसे आजकल अगर मैं आपसे पूछूँ टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो लेट सपोज आप कहते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसी तरह अगर आपसे मैं टाइम की बात करूँ, टाइम का पूछूँ कि टाइम किस तरफ कवर हो रहा है,
तो आपको ये चीज़ बहुत अजीब लगेगी कि इस तरफ का क्या मतलब, टाइम तो एक वैल्यू है जो बढ़ती जा रही है और आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं टाइम की और अगर आप कह रहे हैं 12 बज रहे हैं, तो आप ये नहीं बताएंगे 12 ईस्ट में बज रहे हैं, 12 वेस्ट में बज रहे हैं, 12 नॉर्थ में बज रहे हैं। इट मीन्स दैट टाइम इज़ ऑल्सो स्केलर क्वान्टिटी। इसी तरह वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड वेलोसिटी दोनों रफ्तार है, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है जो कि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वर्क, अब वर्क यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी में, लेकिन वर्क असल में स्केलर है। तो ये एक मिस्टेक है बुक में, इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। वर्क इज़ दी स्केलर क्वांटिटी। ये क्यों स्केलर है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे मजीद फिजिक्स पढ़ेंगे। इसी तरह फोर्स की मैंने बात की, फोर्स वेक्टर है। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, इन 4 चीज़ों के लिहाज से कैटेगराइज किया जा रहा है, इनके यूनिट्स के लिहाज से। तो लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ को हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट मीटर में, मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड्स में, वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर्स में। अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं? लेंथ की मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो है रूलर या मेजरिंग टेप। इसी तरह मास मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस या बीम बैलेंस। इसी तरह फिर टाइम मेजर करने के लिए सेकंड्स टाइम का यूनिट दिया हुआ है, इसको मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच या क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने डिस्कस किए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम मेजरिंग फ्लास्क या तो फिर मेजरिंग सिलेंडर या बीकर या तो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके मल्टीपल्स दिए जा रहे हैं। मीटर को अगर आप देखें तो मीटर के मल्टीपल्स भी हैं, सब मल्टीपल्स भी हैं। मीटर को हम एज अ बेस यूनिट ले लें तो मल्टीपल इसका क्या होगा? किलोमीटर, और सब मल्टीपल इसका क्या होगा? मिलीमीटर। तो मीटर बेसिक है, मीटर से बड़ा किलोमीटर वो मल्टीपल कहलाएगा, मीटर से छोटा मिलीमीटर वो सब मल्टीपल कहलाएगा। इसी तरह टाइम के लिहाज से अगर देखें तो बेसिक यूनिट हमारे पास है सेकंड, इसका जो मल्टीपल है वो मिनट्स भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, और इसका सब मल्टीपल हमारे पास मिली सेकेंड है। किलोग्राम के लिहाज से देखें तो किलोग्राम हमारे पास बेस यूनिट है, इसका मल्टीपल हमारे पास मैट्रिक या टन है, टन में भी कैलकुलेट किया जाता है इसको, और सब मल्टीपल हमारे पास मिलीग्राम है। अब आते हैं वॉल्यूम की तरफ। तो वॉल्यूम का जो सब मल्टीपल है वो दिया हुआ है यहाँ पर, वो मिलीलीटर है। तो मिलीलीटर इज़ दी सब मल्टीपल। इस तरह अगर डेसीमीटर क्यूब देखें तो डेसीमीटर क्यूब आपके पास इसका मल्टीपल भी हो सकता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्चुअल मैप, इसमें इसके ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई। आई होप इट इज़ क्लियर, क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं थी, कुछ चीज़ें ऐसी आई जो कि आपको नहीं मालूम, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे मज़ीद वीडियोज़ में, तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।